जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक समझना। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो नाम आया सुरेश का और दूसरा नाम आया किरण का। क्वेश्चन में बोला गया कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो पहले आप किरण की उम्र को मान लो। माना कि किरण की उम्र 100 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया कि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, तो आप क्या करो, मानी गई उम्र को भी जोड़ लो, यानी कि 2x में हम 1x को जोड़ लेंगे और यह वैल्यू बराबर हो जाएगी 24 वर्ष के। सिंपली क्या करना है, 2x में 1x ऐड करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 24 वर्ष, और x का वैल्यू लाने के लिए 24 मल्टीप्लीकेशन से 3 इधर को लेके आओगे तो 3 8 24, भाग में जाके इसे 24 को काटेगा 8 बार, और x का वैल्यू हमारे पास 8 वर्ष निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया सुरेश की उम्र बताइएगा, तो सुरेश की उम्र लाने के लिए जो x का वैल्यू आया, मानी गई सुरेश की उम्र में x का वैल्यू पुट कर दोगे, यानी 2 गुना x की जगह आपको लिखना होगा 8, तो 8 गुना 2 करेंगे 16 वर्ष सुरेश की उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कि 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4%, 5% हो तो कितने रुपये हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है पहले समझो। तो क्वेश्चन में हमें दिया 25,000 रुपए, ये दिया मूलधन। क्वेश्चन में दर हर साल अलग अलग बताइए, टाइम बताया यहाँ पर 2 वर्ष। अब यहाँ पर जो दर बताइए, पहले साल तो रहेगी 4% और दूसरे साल रहेगी 5%। और क्वेश्चन में जो पूछा गया अमाउंट पूछा गया, मतलब कितनी ये राशि हो जाएगी, मिश्रधन बताना है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मिश्रधन इस केस में कैसे लेके आओगे, तो जो मूलधन है इसे अपने आप में 100% मानो, और ये कह रहा है कि पहले साल ब्याज इस पर 4% लगेगा, तो मूलधन का डायरेक्ट 104% निकालना, तो मिश्रधन बन जाएगा 1 साल के बाद। और ये मिश्रधन पुनः 100% हो जाता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल मिश्रधन पर ही लगता है, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज 5% लगेगा, तो आप डायरेक्ट 105% निकालो, तो डायरेक्ट आपके पास निकलकर मिश्रधन आ जाएगा। अब क्या करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 दूनी 50 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 नीचे हो जाएगा। 2 से 104 को डिवाइड करेंगे, 2 पंज 10 और 2 दूनी 4। इस प्रकार फाइनली मिश्रधन आ जाएगा 5 गुना 52 गुना हमें करना होगा 105। तो जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट मिश्रधन निकल कर आ जाएगा 27,300। 27,300 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको मैं बता दूं, जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब, और a यहाँ पर याद रखना उस घन की भुजा होगी। तो आपको घन की भुजा नहीं दिए, तो आप माना प्रारंभ में जो भुजा थी वो मान लो कि 10 यूनिट थी, तो इसका प्रारंभ में आयतन कैसे निकालोगे। तो प्रारंभ में आयतन निकालने के लिए 10 का क्यूब करना पड़ेगा, और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 यूनिट इस घन का आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि जो भुजा है अगर इसे 10% बढ़ा दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई भुजा बनानी पड़ेगी। तो प्रारंभ में भुजा 10 यूनिट थी,
ये अपने आप में 100% थी, इसे 10% बढ़ाएंगे तो पुरानी भुजा का 110% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और नई भुजा का मान 11 यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अनुसार हम लोग नया आयतन भी निकाल लेंगे और नया आयतन का फॉर्मूला वही लगेगा कि नई भुजा का क्यूब। तो नई भुजा आ गई 11 और 11 का क्यूब करेंगे, यानी 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रारंभ में आयतन 1000 यूनिट था और उसके बाद नया आयतन 1331 यूनिट बना, तो 331 की याद रखना क्या हुई, वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रतिशत में वृद्धि बताओ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 331 को प्रतिशत में बदलना है, बटे के ऊपर लिखो और इसमें 100 का गुणा करो। ये वृद्धि किस पर हुई, 1000 यूनिट पर हुई, तो बटे में आ जाएगा 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेना और बटे में 1 जीरो बचा तो इकाई तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार 33.1% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, यूज करो। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a की पावर 2, जहां a उसकी क्या होगी, भुजा, और हमें भुजा नहीं दी गई है। तो माना कि जो प्रारंभ में a था वो 10 यूनिट था, तो इसका प्रारंभ में क्षेत्रफल निकाल लो। प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो a की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2 करना पड़ेगा, तो 10 का वर्ग होता है 100 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा को दोहरा कर दिया जाए, मतलब आपको नई भुजा बनानी पड़ेगी और नई भुजा कितने यूनिट हो जाएगी, दोहरा का मतलब दुगना, पहले 10 यूनिट थी अब 2 गुनी हो जाएगी, मतलब नई भुजा 20 यूनिट हो जाएगी। तो याद रखो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो नया क्षेत्रफल 20 की पावर 2, यानी भुजा की पावर 2 क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो 20 का वर्ग करोगे 400 आ जाएगा। अब याद रखना क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो 100 से कितना बन गया, ये 400 बन गया, तो कितनी वृद्धि हुई, 300 की वृद्धि हुई। आप क्या पूछा क्वेश्चन है, वृद्धि का प्रतिशत बताओ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, फिर से इस 300 को प्रतिशत में बदलना है, तो बटे के ऊपर लिखो 300 और किस पर यह वृद्धि हुई, तो 100 पर यह वृद्धि हुई, तो बटे में 100 आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट होकर इस प्रकार 300% की वृद्धि हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 300%, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और उसके एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले तो क्वेश्चन में बात हुई 3 वर्ष पहले की, और 3 वर्ष पहले कितने लोगों की बात हुई, एक तो पति की बात हुई और एक बात हुई पत्नी की और एक बात हुई एक बच्चे की, यानी 3 टोटल डेटा है जिनका औसत बताया 27। तो यदि हम 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 81 वर्ष हमारे पास आएगा और ये 81 वर्ष याद रखिएगा इन तीनों की आयु का योग आ जाएगा। अब सिंपली क्या करो, इन तीनों की आयु का योग वर्तमान बना लो। ये योग जो आया 81, ये 3 साल पहले का है और वर्तमान बनाने के लिए 81 में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक व्यक्ति 3 साल बड़ा होगा तो 3 व्यक्ति कितने बड़े होंगे, 9 वर्ष बड़े होंगे, इसलिए 81 में हम लोगों को 9 जोड़ना होगा, तो 81 प्लस 9 करेंगे तो 90 वर्ष इन तीनों की आयु का योग आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने फिर से बोला कि 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, एक तो बात की जा रही है पत्नी की और दूसरी बात की जा रही है उसका एक बच्चा, इनका औसत बताया 5 साल पहले 20 वर्ष। ये डेटा दो है, दो का गुणा करेंगे तो इनकी आयु का योग आ जाएगा, 5 साल पहले 40 वर्ष के थे, तो इन दोनों की आयु को भी हमें वर्तमान बना लेना है। इस योग को भी वर्तमान बनाने के लिए 40 में कितना जुड़ेगा, एक व्यक्ति 5 वर्ष बड़ा होगा तो 2 व्यक्ति कितने बड़े होंगे, डायरेक्ट 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे।
तो 40 में हम लोगों को जोड़ना होगा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 50 वर्ष। अब हमारे पास क्या आ चुका है, 3 लोगों की वर्तमान आयु का योग आ चुका है 90 वर्ष और 2 लोगों की आयु का वर्तमान योग आ चुका है 50 वर्ष। लेकिन इन 3 व्यक्ति की आयु का योग 90 वर्ष है और यहाँ 2 लोगों की है, तो इसमें क्या ऐड नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा पति की वर्तमान आयु ऐड नहीं है। तो पति की वर्तमान आयु लाने के लिए इन तीनों की वर्तमान आयु में से 2 की वर्तमान आयु घटा दो, 90 माइनस 50 करेंगे 40 वर्ष बचेगा और ये 40 वर्ष वर्तमान में किसकी एज है, तो पति की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो बात हुई है सचिन की और एक अनुपात बताया राहुल का, और ये याद रखना जो अनुपात बताया वर्तमान आयु का बताया, कोई दिक्कत नहीं है, 8:11 है और ये जो रेशो बताया इसमें वर्तमान बताया। फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पर 10 साल के बाद इनकी आयु का जो रेशो बनेगा 13 रेशो याद रखिएगा 16 बनेगा। तो यहाँ पर ये कितने साल के बाद बनेगा, तो 5 वर्ष के बाद बनेगा। और याद रखिएगा ये रेशो कितना चेंज हुआ दोनों साइड, तो यहाँ से 8 से 13 बना मतलब 5 यूनिट चेंज हुआ और 11 से 16 बना मतलब 5 अनुपात चेंज हुआ। और कितने वर्ष में चेंज हुआ, तो याद रखिएगा माफ करना है 10 वर्ष में चेंज हुआ, तो 10 वर्ष 5 अनुपात का मान हो जाएगा। यहां से क्या करो, एक अनुपात का मान लाने के लिए 10 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, एक अनुपात का मान आया 2 वर्ष। अब क्वेश्चन में बोला गया उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताओ, तो इनकी वर्तमान आयु में अंतर बताने के लिए इनके वर्तमान रेशो में कितना अंतर है, तो 11 में से 8 गया मतलब 3 रेशो का अंतर है और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो याद रखना इनकी वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कोई धनराशि ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:5:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है। डी का हिस्सा ए के हिस्से से 1872 अधिक हो तो बी और सी का हिस्सा निम्न में से कौन सा है। 3-4 लोगों का नाम आया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। हमें क्वेश्चन में बताया 3:5:8:9। क्वेश्चन में जो दिया है वो डी और ए के हिस्से का अंतर दिया है, कितना दिया 1872। तो डी और ए के हिस्से में रेशो में कितना अंतर है, 9 में से 3 जाएगा, 6 रेशो का अंतर है। तो 6 रेशो का मान क्वेश्चन में 1872 बताया, एक रेशो का मान डायरेक्ट निकाल लो। तो 6 का भाग अपने को 1872 में देना, 6×3 18 होता है और 6 1 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 दूनी 12, यानी एक रेशो का मान 312 आ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि बी और सी का हिस्सा निम्न में से कौन सा होगा, मतलब बी प्लस सी का योग पूछा है, तो बी का अनुपात और सी का अनुपात भी जोड़ लो। 5 में आप 8 को जोड़ोगे तो इनके हिस्सों में रेशो में योग कितना बनेगा 13। तो रियली योग लाने के लिए क्या करो, 312 का गुणा आपको 13 से करना होगा। तो यहाँ पर 13 दूनी 26, कैरी आएगा 2, 13 एकम 13 और 2 15 के 5, कैरी आएगा 1 और 13 39 और 1 हो जाएगा 40, मतलब इन दोनों के हिस्सों का योग कितना बनेगा 4056। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4080 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करो, इस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो मान लो और प्रतिशत में मान लो 100%। अब क्वेश्चन ने बोला कि 15% डिस्काउंट दिया गया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 15% 100% में से माइनस करना मतलब कितने में बेचा गया, 85 जो प्रतिशत आएगा ये विक्रय मूल्य का प्रतिशत आ जाएगा और इसका मान क्वेश्चन में दिया कि 4080 है। यहां से क्या करो, 1% का वैल्यू लाओ और 4080 में भाग लगाओ 85 का, तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 17 पंजे 85 होता है,
17 दूनी 34, 17 चुकू 68 और ये 0 आ जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे, 5 चुक 20, 4 बचा 40 हुए, पाने 8 40। 1% का मान क्वेश्चन में निकल कर आया 48। क्वेश्चन ने पूछा कि इस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य बताने के लिए जो 1% का मान आया 48, इसमें 100 का गुणा कर दो तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा और वो आ जाएगा 4800 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 8/125 की पावर माइनस का 4/3 है, इसको सरल करना है। कैसे करना है, एक कंसेप्ट आपको समझना कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी है और उसकी पावर यदि नेगेटिव है, मान लो माइनस में इसकी पावर a है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व करने के लिए b/a, मतलब ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8/125 को हम लिखेंगे 125/8, जिससे ये पावर जो है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये प्लस का 4/3 हो जाएगा। अब क्या करो, इस 125 को हम किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो टोटल 5/2 की पावर हम टोटल 3 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर कितनी है, 4/3। तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, जिससे 3 से 3 कट हो जाएगा। अब 5 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, तो 5 का भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 625 आ जाएगा और 2 का भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 16 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 625 बटे में हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये करनी के अंदर वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इनको घात में कन्वर्ट करो। क्या करना है समझो, 2 पर 2 घात की करनी लगी है तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, गुणा है गुणा लगाओ। 3 पर भी 2 घात की करनी लगी है तो पावर 1/2 हो जाएगी और इस पूरे पर 2 घात की करनी है तो इस पूरे की पावर भी 1/2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 2 की पावर भी 1/2 है, गुणा में 3 की पावर भी 1/2 है, तो 3 और 2 का तो गुणा करो 6 और दोनों की कॉमन पावर कर सकते हैं अपन कितना, 1/2 और इस पूरे की पावर भी कितनी लगी है, 1/2। अब यहाँ 6 की पावर फिर उसकी भी पावर, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 1/2 का गुणा 1/2 से हो जाएगा तो 6 की पावर 1/4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे बिल्कुल वेरी मोस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।